ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जो गुरुदेव की सोच है ये बहुत बड़ी सोच है। जिस प्रकार आपको याद होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और कई रियासतों में बटा हुआ था हमारा देश, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासतों को एक किया था। वैसे ही गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जो ये कार्यक्रम लेके आए हैं, ये सारे भारत के ज्योतिषियों को एक करेगा, उन्हें एक नई पहचान देगा। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, उसका सिर्फ एक ही कारण है, विद्वान की खोज का ये कार्यक्रम। क्या आप शुरू से ही एस्ट्रोलॉजी लाइन में थे? एमबीए करने के बाद थोड़ा सा मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव हुआ और मैं बनारस और आश्रमों में थोड़ा साधु संतों के बीच मैंने समय बिताया। वहाँ पे मुझे बहुत लोग मिलते थे जिससे मैं एस्ट्रोलॉजी की बातें करता था, सीखता था, बुक्स पढ़ता था। यहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ ज्योतिषी हैं या पहले जो भी हैं ज्योतिषी, उन्होंने कभी ऐसे प्रोग्राम नहीं करवाए कि आप लाइव प्रेडिक्शन करिए और लाइव प्रेडिक्शन में वो व्यक्ति भी वहाँ पे मौजूद होगा जिसकी कुंडली लगी हुई है स्टेज पे। आप वैदिक ज्योतिष का फॉलो करते हैं, लेकिन गुरुदेव तो लाल किताब फॉलो करते हैं। हाँ। तो उसके बाद भी कुंडली देखने का तरीका एक जैसा कैसे? आपको प्लेनेट अच्छे से आने चाहिए, आपको हाउसेस अच्छे से आने चाहिए। हाउसेस तो दोनों में एक है। अच्छा। चाहे लाल किताब हो चाहे वैदिक हो, तो ग्रह तो सेम है ना। तो पहले मैंने स्टडी में यही किया, पहले ग्रह को समझा, फिर हाउसेस को समझा बेसिक, और वो चीज़ गुरुदेव की बहुत अच्छी है। वो ग्रहों को इतने अच्छे से समझाते हैं कि इजली समझ में आता है। क्या कोई डॉक्टर बन सकता है 7 दिन में? तो ज्योतिषी कोई कैसे 7 दिन में बन सकता है? मैंने तो 3 दिन के भी कोर्सेज देखे हैं कि 3 दिन में सीखें और एस्ट्रोलॉजर बन जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। गुरुदेव का सम्मेलन तो एकदम बिल्कुल ही अलग था। जैसे और भी जो सम्मेलन होते हैं वहाँ पे अवार्ड शोज होते हैं, बट हमारे यहाँ पे आप पहले प्रेडिक्शन करोगे, अगर वो सही हुई, ज्यूरी मेंबर ने कहा और जो पर्सन वो खड़ा हुआ है जिसकी कुंडली लगी हुई है, अगर उसने सही प्रूफ कर दिया, तब जाके आपको ये विद्वान का मेडल मिलेगा। हम जैसे जो नए लोग, एक यंगस्टर हैं, उनको एक मौका मिल रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। 500 पब्लिक की भीड़ आपको देख रही है, वो कॉन्फिडेंस, तो ये चीज़ तो हमें गुरुदेव ने मौका दिया और इसके लिए गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं देता हूँ कि इस कार्यक्रम को उन्होंने चलाया फ्री ऑफ कॉस्ट। जब ये तमगा मिला, उसके बाद प्रोफेशनली कितना बदलाव आया आपकी लाइफ में? बस अब मुझे प्रूफ नहीं करना पड़ता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो विद्वान की खोज में। मैं हूं आपके साथ कुशाकृति चोपड़ा और मेरे साथ है मेरे को एंकर आनंद राज। नमस्कार आप सभी को। तो दर्शकों, आज हम हमारे शो विद्वान की खोज में स्वागत करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर विक्रम शुक्ला जी का, जिन्होंने अपनी विद्वता के बल पर गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी से ज्योतिष विद्वान का तमगा हासिल किया था। विक्रम शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। वैसे विक्रम जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप विद्वान के खोज के तमगे से आप नवाजे गए और आप उन्हें उसे अपने दम पर, अपने विद्वता के दम पर आपने उसे हासिल किया। आपसे आज इस विद्वान की खोज के एपिसोड में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आपका पूरा सफर। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इस कॉन्सेप्ट पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि ये ज्योतिष जगत में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? मेरे हिसाब से तो ये एक पहली पहल है जो गुरुदेव जीडी वशिष्ठ ने शुरुआत की है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ ज्योतिषी हैं या पहले जो भी हैं ज्योतिषी, उन्होंने कभी ऐसे प्रोग्राम नहीं करवाए कि आप लाइव प्रेडिक्शन करिए और लाइव प्रेडिक्शन में वो व्यक्ति भी वहाँ पे मौजूद होगा जिसकी कुंडली लगी हुई है स्टेज पे। तो गलत और सही का डिसीजन तो एक तो वो भी लेगा, फिर हमारे जो गुरुजन हैं वो डिसाइड करेंगे कि प्रेडिक्शन कितनी अच्छी थी, कैसी थी। और एक गुरुजन नहीं डिसाइड करेंगे, पूरा पैनल बैठता है, पूरी ज्यूरी मेंबर बैठते हैं। ये मेरे हिसाब से तो पहला कार्यक्रम है गुरुदेव का, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जो गुरुदेव की सोच है ये बहुत बड़ी सोच है। जिस प्रकार आपको याद होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और कई रियासतों में बटा हुआ था हमारा देश, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासतों को एक किया था, है ना। वैसे ही गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जो ये कार्यक्रम लेके आए हैं, ये सारे भारत के ज्योतिषियों को एक करेगा, उन्हें एक नई पहचान देगा। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, उसका सिर्फ एक ही कारण है, विद्वान की खोज का ये कार्यक्रम। नहीं तो शायद मैं भी यहाँ पे नहीं पहुँचता, या मुझे भी नहीं पता होता, या मुझे भी कोई नहीं जानता।
आपका हमने ये सफर तो देखा है कि आपको ये तमगा मिला, इससे पहले की अगर हम बात करें तो क्या आप शुरू से ही एस्ट्रोलॉजी लाइन में थे या उससे पहले आप कुछ और करते थे, और क्या क्या चैलेंजेस फेस करे आपने? मैंने एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं था, बट मेरा एक शौक था एस्ट्रोलॉजी सीखना। मैंने MBA किया, अपने स्टडी की, बट MBA करने के बाद थोड़ा सा मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव हुआ और मैं बनारस और आश्रमों में थोड़ा साधु संतों के बीच मैंने समय बिताया। वहाँ पे मुझे बहुत लोग मिलते थे जिससे मैं एस्ट्रोलॉजी की बातें करता था, सीखता था, बुक्स पढ़ता था, और ऐसा करते करते थोड़ा सा एक शौक में मैंने उसको स्पिरिचुअलिटी प्लस एस्ट्रोलॉजी मैंने दोनों को एक साथ किया। और विद इन 2020 से ये चीज़ मेरे प्रोफेशन में आ गई, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स ज़्यादा आने लगे तो मैं और किसी चीज़ पे समय दे नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि और कोई काम करने से अच्छा यही करते हैं, तो फिर मैंने इसे प्रोफेशनली ज्वाइन कर लिया। विद्वान की खोज का ये जो आपको तमगा दिया गया, उसके बाद और उसके पहले की लाइफ में क्या चेंजेस आपने नजर देखे? विद्वान की खोज तमगे के बाद जो मेरे लोकल होम टाउन्स के लोग हैं, वो उन्होंने थोड़ा सा वैल्यू मानने लगे कि ये एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो गया है। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक मेरे प्रति लोगों का रवैया बदला है, क्योंकि हमारा जो रीवा शहर है वो एस्ट्रोलॉजी को लेके एज ए कैरियर ऑप्शन नहीं देखता है। और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत उतनी अच्छी वैल्यूज नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं, मतलब ये समझा ही नहीं जाता कि एस्ट्रोलॉजी जैसी भी कोई चीज़ एक एग्जिस्ट करती है। किसी को भी कोई भी जैसे बिजनेस करना है तो दिल्ली, मुंबई, गुजरात यहाँ के लोग कंसल्टेशन लेते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस सूट करेगा। हमारे इधर के लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ पे उतनी वैल्यूज नहीं थी। तो आपका कैसे रुझान इसमें आ गया? अगर वहाँ पे वैल्यू नहीं है, इन चीजों को ज्यादा ऐसा रुझान की अगर बात करें तो बचपन से था। अच्छा। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो मैंने कीरो की हस्तरेखा की पुस्तक लाई थी। अच्छा। और मैंने उसे पढ़ा, बट मुझे 8th स्टैंडर्ड में मेरी उम्र 13-14 साल रही होगी, मुझे समझ ही नहीं आई। इंटरेस्ट तो मेरा था जानने में कि ये दुनिया कैसे है, ये दुनिया क्या है। एक्चुअली मेरा कॉम्बिनेशन भी है अष्टम का मंगल। तो आपके घर वालों ने आपको बोला नहीं कि आप, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने MBA किया फिर आप एस्ट्रोलॉजी लाइन में आ गए, तो उनको कोई एतराज नहीं? नहीं, एतराज तो बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा एतराज हुआ है। शायद उसकी चीजों को अब जाके थोड़ा सा फुलफिल हुई है वो चीजें, क्योंकि घर वाले ही कहते थे इसमें कैरियर नहीं है, इसमें मत अपनी लाइफ बर्बाद कर, बट मैंने नहीं माना, अपनी सुनी अपनी की। आप खुश हैं? मैं खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। पेरेंट्स आप सपोर्ट कर रहे हैं? जब गुरुदेव जी के साथ में आपको देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, और इतने बड़े आज शो में भी आप आए हैं, तो इस बात का अब क्या इफेक्ट पड़ रहा है? पेरेंट्स अब खुश हैं? अब विद इन लास्ट से 1 साल से करीब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो देखते हैं क्लाइंटें जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो उनको दिखता है कि हाँ काम हो रहा है। और अब लोकल लोगों ने भी वैल्यू देना शुरू कर दिया है वहाँ पे, तो लोगों का नज़रिया बदल गया है। तो ये फायदा मुझे हुआ इस कार्यक्रम के बाद। जो मैंने प्रेडिक्शन दी, उस प्रेडिक्शन के वीडियोस जब ने देखे सबने, तो मेरे पास बहुत सारे फोन्स आए कांग्रेचुलेशन करने के लिए। अच्छा। कि बहुत अच्छा आपका रहा और आप तो बड़े ज्योतिषियों में शुमार हो गए हो, ये भी कहा गया। तो अगर हम बात करें जैसे कि गुरुदेव के बारे में आपको कैसे पता चला, कैसे जाने आप? इस चीज में मैं एक अपने पर्सनल बात है ये, बचपन में मेरी माता जी बहुत गुरुदेव के प्रोग्राम देखती थी। अच्छा। टीवी पे, जब आज तक, और इसमें एक शो का नाम तो मुझे नहीं पता, बस दुख अब और नहीं। तो वो करती थी और वो कुछ ना कुछ जो गुरुदेव रेमेडी बताते थे वो कुछ ना कुछ करके कहीं पर्स में रखने के लिए देती थी मुझे, कहीं कुछ करती थी। उस समय उम्र छोटी थी, हम कहते थे मम्मी आप ये क्या देखते रहते हो पूरा दिन, एक ही मतलब टीवी चली मतलब एस्ट्रोलॉजी ही चलेगी। अच्छा। और गुरुदेव का प्रोग्राम उस समय मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मेरा इंटरेस्ट आया तो मैंने सीखना शुरू किया। मैंने गुरुदेव से सबसे बड़ी बात सीखी कि उन्होंने जो ये कहा कि सारे ग्रह एक तरफ और बुध ग्रह प्लैनेट एक तरफ, क्योंकि अगर बुध आपका अच्छा है तो आपकी बुद्धि अच्छी है। तो मैं जब भी कुंडली देखता हूं तो मैं बुध को सबसे पहले देखता हूं। तो ये चीज़ मैंने गुरुदेव से सीखी। मैं उनको जो गुरुदेव का समझाने का तरीका है ग्रहों को साइंस से जोड़ के, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने इस समय पे यूट्यूब और ये सोशल मीडिया नहीं होते थे, तो टीवी शो ही होता था गुरुदेव का प्रोग्राम देखने के लिए, हम उस पर देखा करता था। अच्छा विक्रम जी, वैसे जितना मुझे भी नॉलेज है कि आप वैदिक ज्योतिष का फॉलो करते हैं, लेकिन गुरुदेव तो लाल किताब फॉलो करते हैं। हाँ। तो उसके बाद भी कुंडली देखने का तरीका एक जैसा कैसे? कुंडली देखने का जो एक्चुअली क्या होता है कि जो ज्योतिष में सबसे चीज होती है बेसिक। अच्छा। आपको प्लेनेट अच्छे से आने चाहिए, आपको हाउसेस अच्छे से आने चाहिए। हाउसेस तो दोनों में एक है। अच्छा। चाहे लाल किताब हो चाहे वैदिक हो। 4th हाउस है वो आपके भूमि भवन वाहन का है, तो वो तो उसमें भी है। और जो ग्रह हैं वो भी वैसे ही हैं, तो ग्रह तो सेम है ना। तो पहले मैंने स्टडी में यही किया, पहले ग्रह को समझा, फिर हाउसेस को समझा बेसिक, और वो चीज गुरुदेव की बहुत अच्छी है।
वो ग्रहों को इतने अच्छे से समझाते हैं कि इजिली समझ में आता है। तो गुरुदेव का कोई ऐसा सूत्र जिसको आप फॉलो करते हो, उनके तरीका कोई कि जो आप बताना चाहते हो कि मैंने यहाँ से देख के सीखा है? जैसे मैंने आपको अभी बताया एक बुध वाला कि मैंने वहां से देखा है कि गुरुदेव का, और गुरुदेव ने अभी एक सूत्र दिया कि 11वें घर पे राहु हो तो गुरु को दबा देता है, या 11वें घर पे गुरु हो तो राहु को दबा देता है। तो ये भी मैंने कई कुंडलियों में अप्लाई किया, देखा कि 11वें घर में जिसका राहु है उसकी डिजायर बहुत होती है, उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं। और इसको आप इससे जोड़ सकते हैं कि जैसे राहु है तो एक अनइथिकल प्लैनेट, और जो गुरु है वो इथिक्स एंड मोरालिटी के प्लैनेट है। तो अगर 11वें घर में गुरु होगा तो व्यक्ति की जो नैतिकता होगी वो बहुत अच्छी रहेगी, वो गलत काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ भी गुरु, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं गुरुदेव के जो मैं फॉलो करता हूँ, और मैं उपाय भी देता हूँ लाल किताब के। जैसे गुरुदेव के उपाय कि हल्दी को, किसी का गुरु प्लैनेट अच्छा करना हो तो हल्दी को पानी में बहाना चाहिए, तो वो भी मैं कई बार देता हूँ क्लाइंट्स को। तो मैं लाल किताब और वैदिक के दोनों के उपाय मिक्स करके देता हूँ। लोग दावा करते हैं ये जो 7 दिन के वेबिनार चल रहे हैं जी, उसमें आप 7 दिनों में ज्योतिष बन जाएंगे, उस पे क्या सोचते हो आप? अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइएगा, क्या कोई डॉक्टर बन सकता है 7 दिनों में? नहीं बन सकता। उसके लिए आपको MBBS, बिल्कुल, MD, 12th तक की पढ़ाई, ये सारी चीजें करने के बाद करीब 25-30 साल के बाद ही आप बन सकते हैं। तो ज्योतिषी कोई कैसे 7 दिन में बन सकता है? मैंने तो 3 दिन के भी कोर्सेज देखे हैं कि 3 दिन में भी एस्ट्रोलॉजी आप सीखें और एस्ट्रोलॉजर बन जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आपको देना पड़ता है समय, बहुत ज्यादा देना पड़ता है। कम से कम आप मान के चलें कि 2 से 3 साल तो मिनिमम लगते हैं एस्ट्रोलॉजी को समझने में, चार्ट को समझने में, ग्रहों को समझने में, और जो डिविजनल चार्ट्स हैं। उसके बाद आपकी फिर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आएगी। पॉसिबल ही नहीं है कि आप 7 दिन में या 3 दिन में आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएं। तो गुरुदेव ने जो सम्मेलन शुरू किया है विद्वान की खोज, आप बाकी सम्मेलनों में गए हो वैसे? जी, और भी सम्मेलनों तो में गया। जो गुरुदेव का सम्मेलन था वो बाकी सम्मेलनों से कैसे अलग था? गुरुदेव का सम्मेलन तो एकदम बिल्कुल ही अलग था। जैसे और भी जो सम्मेलन होते हैं वहाँ पे अवार्ड शोज होते हैं, है ना, वहाँ पे जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे आप पहले प्रेडिक्शन करोगे, फिर उसके बाद अगर वो सही हुई, ज्यूरी मेंबर ने कहा, और जो पर्सन वो खड़ा हुआ है जिसकी कुंडली लगी हुई है, अगर उसने सही प्रूफ कर दिया, तब जाके आपको ये विद्वान का मेडल मिलेगा। जिस दिन हमारा प्रोग्राम था शायद 9 लोगों को मेडल मिला था, और कई लोगों ने प्रेडिक्शन दी थी। और भी इसके बाद जो भी कार्यक्रम है उसमें भी जो प्रेडिक्शन देगा, जिसकी सही प्रेडिक्शन होगी, ये मेडल उसी को ही मिलेगा। गुरुदेव ने कहा है कि 50 लाख रुपए दे के भी कोई ये मेडल ले नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। तो इस पे तो इस प्रोग्राम का तो एक तरफा है, बहुत आगे ग्रोथ करेगा। और हम जैसे जो नए लोग, एक यंगस्टर हैं, उनको एक मौका मिल रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और वो भी गुरुजनों के सामने। 500 पब्लिक की भीड़ आपको देख रही है, वो कॉन्फिडेंस, तो ये चीज तो हमें गुरुदेव ने मौका दिया, और इसके लिए गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं देता हूं कि इस कार्यक्रम को उन्होंने चलाया फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। तो आपको कितना कॉन्फिडेंस, 1 रुपया नहीं लिया जी, आपको कितना कॉन्फिडेंस था जब आप स्टेज पे गए? आपको लगा था कि आज आप ये तमगा जीत जाओगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि कुंडली लगी, मैंने गया मैं वहां पे प्रेडिक्शन देने, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, थोड़ा नर्वस भी था। एक्चुअली मेरे साथ जो लोगों ने, मैं 5वें नंबर पे गया था लास्ट में, जो लोग और थे उन्होंने कुंडली की लगभग सारी चीजें बोल दी थी। अच्छा। और मैं वहां पे खड़ा ये सोच रहा था ये तो उन्होंने बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं। फिर भी मैंने उसमें से कुछ चीजें निकाली, और जब मैं प्रेडिक्शन देने के लिए इधर घूमा माइक के साथ, तो गुरुदेव सामने बैठे हुए थे, और जब मैंने प्रेडिक्शन देना शुरू किया तो थोड़ा सा मैं नर्वस था। करीब 1 मिनट तक मैं नर्वस रहा, लेकिन गुरुदेव का आई कांटेक्ट जो था वो मेरे पे आ गया था। अच्छा। और गुरुदेव हल्की सी मुस्कुराहट दे रहे थे, मतलब ऐसा कि हाँ विक्रम सही जा रहे हो, एक मोटिवेशन मिल गई। तो मैंने सबको छोड़ा और मैंने गुरुदेव की आंखों में आंखें डाली और उन्हें एकदम अप्रिशिएट किया। इस बात को मैं गुरुदेव को भी कहना चाहता था कि उस दिन मेरे कॉन्फिडेंस को गुरुदेव ने बिल्डअप किया है। उनके आई कांटेक्ट, उनकी एक वो हल्की सी स्माइल जिसने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जगाया, और मैं फ्लुएंटली वहां पे दे पाया प्रेडिक्शन। मुझे ऐसा लगता है ना कि इवेंट तो देखो इस तरह का हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिसकी कुंडली देखी जा रही है जी, वो भी शख्स वहां पर मौजूद है, और वो आपके मुंह पे बोल सकता है कि आप गलत बोल रहे हैं। जी, और ये हुआ भी है, बिल्कुल डिनाई किया है, कई लोगों ने डिनाई किया है।
ये सत्य है। तो आप अगर उसने डिनाई कर दिया तो फिर आपकी तो सबके सामने पूरे पब्लिक में ये हो जाएगा कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है। एक वोटर भी बना होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये, और वहां पे तुरंत प्रेडिक्शन देना इतना आसान काम नहीं होता है कि आपने कुंडली खोली। जब हम क्लाइंट से मिलते हैं तो अपने जोन में मिलते हैं, अपने टाइम पे मिलते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, थोड़ा अच्छे से देखते हैं। वहां पे फ्लैश हुई कुंडली और आपको प्रेडिक्शन देनी है, तो ये काम भी बहुत बड़ा टास्क है, बहुत कठिन काम है। वैसे मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, ये पर्सनल मतलब आपका कुंडली देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? आप कहाँ से शुरुआत करते हैं? सबसे पहले अगर कोई आपके पास कोई जातक आता है, अपनी कुंडली लेकर आता है, तो आप कहाँ से शुरुआत करते हैं? सबसे पहले जब मैं कुंडली खोलता हूँ तो मैं लग्न और लग्नेश को सबसे पहले प्राथमिकता देता हूँ। वो कैसा है कुंडली में। उसके बाद फिर मैंने कहा ना कि गुरुदेव से मैंने जो कॉन्सेप्ट सीखा कि बुध ग्रह को देखो, क्योंकि जिसकी बुद्धि अच्छी उसका सब अच्छा। सारी चीजें खराब भी होंगी तो भी बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी बुद्धि अगर सही रहेगी ना तो आप कम्युनिकेशन सही रहेगी तो आप चीजें मैनेज कर लोगे। तो फिर मैं पहले तो लग्न लग्नेश देखता हूँ, फिर पंचम नवम एक त्रिकोण, फिर उसके बाद मैं दशम भाव, कर्म भाव और चौथा भाव, ये सारी चीजें देखने के बाद फिर कभी जरूरत पड़ी तो नौमांश और दशमांश भी देख लेता हूँ। अगर इतने में जवाब मिल गया तो ठीक है, फिर महादशाओं के हिसाब से प्रेडिक्शन देते हैं। यहाँ पे दो तरीके होते हैं कुंडली देखने का। जैसे मैं आपके पास कुंडली दिखाने आया, एक तो या तो मैं सवाल करूं कि मेरे साथ मुझे ये बताइए, ये मुझे ये बताइए, ये मुझे ये बताइए, या फिर आप सवाल करके पूछते हैं कि आपके साथ ये होता है, आपके साथ ये होता है, आपके साथ, दोनों में से कई बार एक ऐसा पहला इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। इस चीज में जब मेरी शुरुआत हुई थी, एक व्यक्ति हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर वो आए मेरे पास, उन्होंने मेरे को कुंडली दी और उन्होंने बोला कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अच्छा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने कुंडली देखी और मैं हंसा और मैंने उनसे फोन पे ही कहा कि मैंने कहा ये कुंडली गरीब की हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर आप गरीब हैं तो या तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम गलत है, और नहीं तो आपके पास माता का बहुत अच्छा सुख है, आपके पीछे प्रॉपर्टी भी अच्छी है, लग्जरी कंफर्ट भी आपकी लाइफ में है। मैं नहीं मानता। एक्चुअली उनकी आदत थी, वो टेस्ट करते थे हर ज्योतिषी को। वो भी मुझे टेस्ट कर रहे थे वो। हाँ, नहीं, अच्छा, बट वो अपने बारे में तो जानते हैं, और जो खुद वो एक सरकारी अधिकारी थे, तो वो अधिकारी और गरीब तो हो ही नहीं सकता। खुद उनकी सैलरी अच्छी थी। तो फिर उन्होंने यकीन किया, फिर उन्होंने मुझसे जो भी बोला, तो फिर उनको यकीन हुआ मुझ पे कि हाँ ये अच्छा। उन्होंने फिर बताया बाद में ये बात कि हम कई एस्ट्रोलॉजर के पास गए, बोले हम बहुत गरीब हैं, तो उन्होंने बहुत सारे उपाय दे दिए कि मैं गरीब हूँ। तो वैसा ही अब मेरे पास आए तो मैंने डिनाई कर दिया उनकी इस बात का। फिर उन्होंने कई लोगों को मेरा रेफरेंस भी दिया और आगे चल के वो जज भी बने। तो एक वो भी प्रेडिक्शन अच्छी थी कि मैंने कहा था उनको कि उनको और एस्ट्रोलॉजर से बोला था कि 7.5 है तो आप जज नहीं बनेंगे। अच्छा। मैंने बोला आप 7.5 में ही जज बनेंगे। अच्छा। और 2022 के अप्रैल में उनके 7.5 स्टार्ट होने वाली थी। अच्छा। और वो उसके बाद ही जज बने। तो एक ये प्रेडिक्शन सही हो गई। फिर उन्होंने कई लोगों को रेफरेंस दे दिया, ऐसे करके मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया। मतलब मुझे लोगों ने एस्ट्रोलॉजर बना दी। गुरुदेव का एक ऐप है एस्ट्रो साइंस ऐप, क्या आपने यूज किया? जी मैंने यूज किया। ओके, तो क्या क्या देखा अपने बारे में, जो प्रेडिक्शंस लिखी आती है, क्या पढ़ा आपने, कुछ बताना चाहोगे? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। उस ऐप में एक बहुत खास चीज लिखी हुई है मेरे बारे में। अच्छा। कि आप एक ज्योतिषी होंगे और ज्योतिषियों के साथ रहेंगे। अच्छा। ज्योतिषियों के पास बैठेंगे और समाज में जो एक उच्च वर्ग है वो आपको रिस्पेक्ट देगा। अरे वाह। और ये बात एकदम बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा आप जितना ध्यान साधना से अध्यात्म से जुड़े होगे उतनी आपके घर में तरक्की होगी। ये भी हुआ है, बिल्कुल तरक्की हुई है। मैं जितना अपना आपको बताया ना कि MBA के बाद मैंने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा, उसके बाद ही मेरी ये ग्रोथ शुरू हुई है और आज कई लोग जानते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, एक और भी चीज़ उसमें बहुत अच्छी लिखी हुई थी कि 18 साल की उम्र जैसे ही मेरी होगी उसके बाद मेरे पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा। अच्छा। और ये हुआ। जैसे ही मैं 18 साल का हुआ था उनका एक ब्रेन का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो वो मरते मरते बच के आए। तो ये 2-3 चीज़ें उसमें एकदम एक्यूरेट लिखी हुई हैं। अच्छा। और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपको कभी धन की कमी नहीं होगी, जब ज़रूरत होगी तो आपके पास अपने आप धन आ जाएगा। वो भी होता है, अगर मुझे ज़रूरत होती है तो मेरे पास पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात ये लिखा है कि ज्योतिषी बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन ज्योतिषियों के बीच में रह के वहाँ पे वो हुआ भी, वो सबसे बड़ी बात हुई है। क्योंकि जब मैंने अभी जब से आया हूँ मैं यहाँ पे, तो इस ज्योतिष के जगत के जो बड़े विद्वान वरिष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने भी अच्छा अप्रिशिएट किया कि आपके विद्वान की खोज उसका एक एग्जाम्पल भी कह सकते हैं आप। जी बिल्कुल। एक सवाल मेरा है कि
आप उन लोगों को भी सुन रहे होंगे जो लोग प्रेडिक्शन कर रहे होंगे और जो सिलेक्ट नहीं हुए जी, तो आपको क्या लगे कि उन लोगों ने क्या गलती की, या फिर इसी में से एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और आने वाले जो हमारे इवेंट्स होंगे उसमें शामिल होंगे, तो उनको क्या क्या तैयारी करके आनी चाहिए कि वो विद्वान की खोज के इस सम्मेलन में शामिल और जीत कर जाएं? इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी ना कि सबसे पहले जरूरी है 9 ग्रहों को समझना। अच्छा, एलिमेंट समझना, बुध क्या करता है, गुरु क्या करता है, शुक्र क्या करता है, शनि का रोल क्या है, मतलब उसके कारकत्व जो है, अगर उसको आपने एक बार समझ लिया ना, और जो 12th हाउसेज हैं, जैसे फर्स्ट हाउस हमारा है, हमारा ब्रेन है, 5th हाउस हमारी इंटेलिजेंस है, 9th हाउस हमारा लक है, 10th हाउस हमारा कर्म है, हमारा प्रोफेशन है, अगर इस चीज पे आपने अच्छी पकड़ बना ली तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना आसान हो जाएगा। कई लोग मुझसे मिलते हैं कि उनको वैदिक ज्योतिष या ज्योतिष समझ में नहीं आती, बल्कि वो टैरो रीडिंग करते हैं, वो न्यूमरोलॉजी करते हैं, पर पता नहीं क्यों एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं आती। तो इसीलिए नहीं आती क्योंकि वो रटने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप अगर ये रटोगे कि फर्स्ट हाउस में क्या है और कौन सा प्लैनेट है, तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी आपको। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको रटे ना, समझने की ज़्यादा कोशिश करें, और जितना समझते जाएंगे और कुंडलियों पे रिसर्च करते जाएंगे आपकी प्रेडिक्शन अच्छी होती जाएगी। ये चीज़ मेन होती है। अब यहाँ पे लोग कमी कर देते हैं, वो अपनी रिसर्च नहीं करते, या फिर एक प्रेडिक्शन है कि तीसरे घर में शनि है, तो वो एक चीज उसको जानते हैं, जबकि कुंडली में कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो इस एक प्रेडिक्शन को बदल भी देते हैं। लाइक आप एक एग्जांपल है कि 9वें घर का शनि आपके भाग्य को थोड़ा सा संघर्षमयी बना देता है, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि शनि पे आ गई तो वो उस चीज को कम कर देगी, बल्कि उस संघर्ष को और अच्छा कर देगी, आपको और सफलता में गुरु का भी रोल आ जाएगा। तो ये चीज कमी कर देते हैं लोग कि अब कुंडली के उन पहलुओं पे नहीं जाते हैं। तो जो लोग वहां पे नहीं जीते उनमें कमी दिखी आपको वहां पर? जी, उनमें कुछ जो कॉमन प्रेडिक्शन थी वही चल रही थी। अब मैंने तो प्रेडिक्शन दी, अलग करना पड़ेगा आपको जीतने के लिए। मेरे लिए तो सबसे बड़ा टास्क था कि मैं 5वें नंबर पे था। अच्छा। 5 लोगों का जो ग्रुप जाता था और उसमें 4 लोगों ने प्रेडिक्शन दे रही थी, तो लगभग सब कुछ बोल डाला था, भाई बहन सब कुछ ही। तो मैं तो यही खोज रहा था कि इस कुंडली में मैं क्या निकालूं अपने लिए कि जो अन्य ने ना बोला हो। तो उसमें से मैंने 2-4 प्रेडिक्शनें निकाली थी और वो सही हो गई थी। ओके, सो एक मेरा सवाल है, और ये गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी का एक ख्वाब भी है कि उन्होंने विद्वान की खोज का एक इवेंट निकाला जहां पर उन्हें विद्वान मिल सके। उन्हें सिर्फ निकाल के रिकॉग्नाइज कराना ही उद्देश्य नहीं है, नहीं। उनका उद्देश्य एक और है कि वो गांव-गांव जाकर ज्योतिष कैंप लगाएं जहां पर वाकई में लोगों को जरूरत है ज्योतिष की। जैसे आपने अपना क्षेत्र बताया कि वहां पर लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है, वो इसको मानते ही नहीं है। तो ऐसी जगहों पर पहुंचकर वहां पे लोगों को समझाना कि ज्योतिष आपकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। इस कैंप को आप किस नजरिए से देखते हैं क्या, और इसमें आप शामिल होना चाहेंगे? अगर ये पहल है गुरुदेव की तो बिल्कुल इसमें हम उनकी टीम में हैं, हम उनका साथ भी देंगे। और अगर एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की हमारे देश में वैल्यू बढ़ती है तो ये हमारे सनातन धर्म के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यही हमारी एक आधारभूत नींव है जिसके कारण हमारा देश जाना जाता है। और अगर यही छूट गया तो हमारी संस्कृति छूट जाएगी। अगर ये पहल है तो बिल्कुल मैं साथ दूंगा। जब ये तमगा मिला उसके बाद प्रोफेशनली कितना बदलाव आया आपकी लाइफ में? बस अब मुझे प्रूफ नहीं करना पड़ता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। पहले लोग आते थे मेरे पास तो आपकी प्रेडिक्शन कितनी अच्छी होगी ये भी बोलते थे कि आप जो बताएंगे वो सही होगा कि नहीं। तो मैं उन्हें यही कहता था कि मैं कैसे बताऊं। तो बस अब ये जब टैग मिला मुझे, लोगों ने, गुरुदेव ने अप्रिशिएट भी किया, खुले मंच पे बोला कि इन बच्चों की प्रेडिक्शन का तो मैं पहले से कायल हूँ। तो ये लाइन जो थी गुरुदेव की, जब गुरुदेव ने अप्रिशिएट किया तो लोगों ने अपने आप जो है ये मान लिया कि अब ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। तो ये सवाल नहीं होता मेरे से कि आपकी प्रेडिक्शन कितनी अच्छी होगी, अब लोगों ने वैल्यू देना शुरू। तमगा मिलने के बाद आप किसी और सम्मेलन में गए थे? जी अभी तो नहीं। तमगा मिलने के बाद भी ज्योतिष महामंथन की ही कार्यक्रम में लुधियाना गया था और वहाँ पे मुझे ज्यूरी मेंबर के रूप में शामिल किया गया था। तो ये अचीवमेंट भी मेरे लिए बड़ी है। ओके, वो एक्सपीरियंस कैसा लग रहा था? वो एक्सपीरियंस तो अब गुरुदेव के एक साथ में और एक ज्यूरी मेंबर के रूप में शामिल कर लिया गया सिर्फ एक प्रोग्राम के बाद, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुदेव का। और मैं ये चाहता हूँ कि ये गुरुदेव का जो कार्यक्रम है ये ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहे और हम जैसे ज्योतिषी समाज में आगे आएं। जैसे कि उन्होंने सम्मेलन में भी बोला कि वो क्लासेस देंगे, तो आपने अगर उनकी स्पीच सुनी हो
तो वो कहते हैं कि वो सिखा भी रही हैं, सॉफ्टवेयर भी दे रहे हो, उस पे आप क्या कहना चाहोगे? और आजकल तो सबसे अच्छा है ऑनलाइन सिस्टम है सिखाने का। तो गुरुदेव की जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उससे तो कई लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं और कनेक्ट होके सीखें। मैं खुद कहूँगा कि गुरुदेव का जो समझाने का तरीका है वो प्रॉपर एक वैसा नहीं है कि जो धार्मिक टाइप से या वैसा ये है। तो ये गुरुदेव साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं, ग्रहों के कारकत्व के हिसाब से उसको डीप एनालिसिस करके समझाते हैं। तो गुरुदेव से जो सीखेगा यकीनन थोड़ी अपनी मेहनत भी होगी उसमें, थोड़ी अपनी रिसर्च भी, बट वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। अब मैं आपसे यही कहूंगी कि आप गुरुदेव के लिए क्या कहोगे और उनकी ये जो पहल है विद्वान की खोज की, उसके बारे में आप क्या कहोगे बाकी एस्ट्रोलॉजर्स को, अगर आप कोई मैसेज देना चाहो? गुरुदेव की जो ये पहल है ये बहुत ही एक बड़ा काम है, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो गुरुदेव इस कार्य को निरंतर बनाए रखें ताकि हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स आगे समाज में निकलते रहें, हमें भी एक उचित सम्मान और एक उचित पारितोषिक मिले और काम करने का तब हमें जज्बा आए। वरना अगर नहीं होता है तो फिर हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो हमें भी लगता है हम क्यों काम करें, क्यों हम इतनी डीप स्टडी में जाएं या इतनी डीप में कुंडलियों पे अपना समय लगाएं। अगर अप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए गुरुदेव का धन्यवाद जो उन्होंने इस कार्यक्रम की पहल की और ये कार्यक्रम आने वाले समय में ज्योतिष जगत में मील का पत्थर साबित होगा। विक्रम शुक्ला जी, आज आप हमारे शो में आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बाकी लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि कैसे आपने कहां से शुरुआत करी थी और आज आप कहां पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विद्वान के साथ जिन्होंने विद्वान की खोज में तमगा हासिल किया था। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय माता दी।